देखिए अभी हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 13.4। ठीक है, ये टोटली रिलेटेड है फ्रस्टम से ना रिया। हाँ। फ्रस्टम ऑफ कौन से, तो फ्रस्टम में हम लोग कुछ कुछ फॉर्मूला पढ़े हैं, एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं जस्ट। ठीक है, तो हम्म। सबसे पहला पढ़े थे वॉल्यूम के लिए। पढ़े थे, क्या हम्म। पढ़े थे? 1/3 पाई पाई एच एच R1 आर स्क्वायर वन प्लस का स्क्वायर प्लस R1 R2 R1 प्लस आर R2 टू स्क्वायर। आर यही टू था। हम्म। ये फॉर्मूला याद रहेगा। फिर टोटल सरफेस हम्म। एरिया के लिए पढ़े थे, टोटल सरफेस नहीं, पहले सी एस ए। ठीक है, सी एस ए हम्म। के लिए पाई आर एल होता है, लेकिन आर की जगह हम दूसरा पाई लेंगे, एल पाई एल R1 प्लस R2। आर टू। ए ठीक है, याद हो गया। अब टी एस ए के लिए क्या करना है? पाई एल R1 प्लस R2, ये हो गया हम लोग का सी एस ए, प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ये है ना। हम्म। पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर। R2 स्क्वायर। कोई दिक्कत? और एल नहीं। एल के लिए कल कितना मस्त बताया फॉर्मूला, डिराइव करके बताया ना। अंडर रूट एच एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, जैसे कि R1 अगर बड़ा है तो R1 माइनस R2 का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, तो इतना ही सब पढ़ना है हम लोग को, मेन फॉर्मूला। ठीक है, ये सारा का डेरिवेशन हम आपको करा चुके हैं, कराए हैं कि नहीं? बोलिए, अब नहीं बोलिएगा कि हम्म। नहीं कराए हैं। ठीक ना, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है ना। चलिए पहला हम्म। क्वेश्चन शुरू किया जाए, क्या बोलते हैं? हम्म। हम्म। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। A drinking glass is in the shape of the frustum of a cone of height 14 centimeter. The diameter of its two circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity of the glass. सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा गिवन। ठीक है रिया, गिवन क्या है? सबसे हम्म। पहला है हाइट दिया हुआ है। हाइट हाइट ऑफ फ्रस्टम कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर हम्म। ऑफ टू सर्कुलर एंड्स, डायमीटर है 4 और 2। ठीक है, कहने का मतलब D1 है, D1 मान लेते हैं, हमेशा 1 लीजिएगा बड़ा वाला के लिए। ठीक है, तो D1 क्या है? 4 है, और D2 क्या है? हम्म। 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर हम नहीं। लोग का R1 क्या होगा? R1 हो जाएगा 4 का आधा 2 सेंटीमीटर, और R2 क्या होगा हम्म। रिया? 1 सेंटीमीटर ना। होगा कि हम्म। नहीं? इसमें कोई दिक्कत? हेलो, नहीं। नहीं ना। अब देखिए आगे, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, मतलब इसका क्या निकालना है? वॉल्यूम। क्या? कैपेसिटी मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। ठीक है, क्या चीज? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम। वॉल्यूम बराबर क्या अभी बताएं? 1/3 पाई, पाई मतलब 22/7 इंटू हाइट। हाइट क्या है हम लोग का? 14 है कि नहीं? हम्म। R1 का स्क्वायर कीजिए, R1 का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4, 4। प्लस R1 इंटू R2 कीजिएगा तो 2 1 जा 2, प्लस R2 हम्म। का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा। होगा कितना होगा? हम्म। हम्म। इसको सोल्व कीजिए, 7 7 1 जा 7 2 जा, हो गया। 22 दूना 44/3 इधर आया, हम्म। हुआ कि नहीं? हो गया। हाँ। और अंदर में जोड़िए, 4 2 हम्म। 6 और एक क्या हो जाएगा? 7। और इसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। इस, हाँ क्यों? वॉल्यूम है ना। हाँ ठीक हाँ है, सॉरी गलती। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 3 तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो 44 × 7, हम्म। 7 4 जा 28, कैरी बचा 2, 7 4 जा 28 और 2 308/3, 308/3। इसको 3। अगर मिक्स फॉर्म में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 3 1 जा 0 जा 3 2 जा, और कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। तो ये क्या है आंसर, देखिए तो। या तो ये इतना होगा, ही है। कौन? 102 होल 2/3। हाँ। इजी है कि नहीं, बोलिए। हम्म। बोलिए रिया, पहला क्वेश्चन तो बना दिए। हाँ। हम्म। हम्म, अब देखिए दूसरा हम्म। क्वेश्चन पढ़िए, सेकेंड नंबर। The slant height of a frustum of a cone is 4 centimeter, and the perimeter circumference of its circular ends are 18 centimeter and 6 centimeter. Find the curved surface area of the frustum. हाँ तो देखिए, सी एस ए हमको निकालना है। क्या निकालना है रिया? सी CSA. एस ए। और गिवन में क्या क्या है? एल का वैल्यू दिया हुआ है ना। स्लेंट हाइट मतलब हम्म
एल, ठीक है। तो इसको एल। कहाँ पे लिखे बताइए, कहाँ पे लिखे, साइड में लिखे, साइड में कहीं हम्म। खाली जगह में लिखते हैं। आपके पास बुक है कि नहीं? है। गिवन में क्या क्या है पहले बताइए, गिवन पार्ट। एल बराबर 4 सेंटीमीटर, और बताइए। कुछ पेरीमीटर टाइप से दिया हुआ था ना, क्या दिया हुआ था? हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर इंड 18 सिलेंड सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है पेरीमीटर है ना? अच्छा, सर। तो पेरीमीटर को P1 P2 दिखा देते हैं, कोई दिक्कत है बताइए। P1 बराबर नहीं। कितना कितना है, P1 पहला का पेरीमीटर 18। 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और P1 की जगह में आप क्या लिख सकते हैं, P1 को हम लोग पेरीमीटर बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई R1 लिख सकते हैं। हम्म। ये हो गया, ठीक है। और पेरीमीटर, सेकंड पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, 2 पाई R2 बराबर क्या है, क्या दिया हुआ था, 18 और एगो 6। 6 था, ओनली 6। हाँ, मतलब 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, CSA निकालना है क्या, TSA, क्या बोला है? फाइंड सी एस ए। CSA ना, तो CSA का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, पाई, क्या पढ़े हैं रिया, पाई L R1 + R2, यही ना पढ़े हैं? हेलो। हाँ पाई। हाँ भैया, पाई हाँ R1 + R2/L। हाँ, हाँ, बाई बोल बाई रहे हैं एल हम ने लोग, एल। यही फॉर्मूला पढ़े हैं ना। तो देखिए इसमें R1 R2 को हमको सेपरेट करना होगा, ये जो हम लोग को ऊपर में पहला और दूसरा इक्वेशन मिला है ना, इससे, ठीक है। हम्म। तो फ्रॉम इक्वेशन वन से R1 बराबर क्या होगा बताइए, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इसको 3 मान लेते हैं, 1 2 3 तीनों हम्म। इक्वेशन मान लिए फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम लोग को क्या मिलेगा रिया, R1 बराबर मिलेगा, देखिए 2 डिवाइड हो जाएगा तो मिलेगा हमको 9 सेंटीमीटर/पाई मिलेगा, 9/पाई सेंटीमीटर। हाँ। और इसी हाँ टाइप भैया। से R2 एंड फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम हम्म। इक्वेशन 2 से हमको क्या मिलेगा, R2 बराबर, ठीक है, R2 बराबर हम्म। 3/पाई सेंटीमीटर मिलेगा। पाई सेंटीमीटर, हाँ। हम्म। अब इस वैल्यू को हम्म। सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए ऊपर वाला को, और इसको 5, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इन इक्वेशन 3, ठीक है। आप क्या करेंगे नाउ, पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या चीज, R1 हम्म। एंड R2 इन इक्वेशन 3, वी गेट, हम लोग क्या पढ़े थे, पाई L, यही ना पढ़े हैं, पाई L R1 + R2, R1 मतलब 9/पाई, ठीक है, हम्म। और +3/पाई, यही ना होगा। और L का पाई। वैल्यू दिया हुआ है, हाँ कितना हाँ, दिया फोर हुआ है, सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो ऊपर में मेंशन कर दीजिएगा, वो यहाँ पे तो है 4 सेंटीमीटर ये मेंशन तो किया किया हुआ है ना। हुआ है। हाँ, तो पाई को भी पाई ही रहने दीजिए क्योंकि कटेगा ये, ठीक है। पाई × 4, और देखिए इन दोनों का एलसीएम तो क्या हो जाएगा, पाई ही होगा, और 9 और 3 12 हो हम्म। जाएगा ऊपर में होगा। देखिए पाई से पाई हाँ। कटा, 12 चौके कितना जा रहा है, हाँ। 14 4 जा 12 4 जा 48। और ये चूंकि क्या है हम लोग का, CSA है ना, हाँ। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखिए CSA इज इक्वल टू क्या, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर है देखिए। हम्म। बहुत इजी क्वेश्चन है कि नहीं बताइए, खाली फॉर्मूला से डायरेक्ट पुट करना है और कुछ करना है बताइए। इजी तो थोड़ा सा है, खाली यही एक्सरसाइज। हाँ, थोड़ा सा खाली कॉमन सेंस रहना चाहिए दिमाग में, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़िए, हाईलाइट कर दिए येलो कलर से। पढ़ रहे, पढ़ रहे। और फिजी ना। FZ फेज जो पढ़ना है, द फिज। अफेज द कैप द यूज्ड कप बाय बाय तुर्क, द मतलब फेज तुर्क एक इज। तुर्की को टोपी टाइप से है, ठीक है। शेप्ड लाइक अ फ्रस्टम ऑफ कॉन, मतलब एक फ्रस्टम दिया हुआ है सिंपली, ठीक है। अब देखिए रेडियस हाँ। दिया हुआ है ओपन साइड का 10 सेंटीमीटर, एंड रेडियस एट द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊपर का बेस का कितना हम्म। रेडियस है, 4 सेंटीमीटर, और एक है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब R1 R2 दिया हुआ है।
और स्लेंट हाइट भी दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग। तो देखिए एक टोपी है, क्या है, टोपी। देखिए यही फिगर को देख सकते हैं आप, यही फिगर को, ठीक है रिया। हाँ भाई। हाँ, तो इसका बड़ा वाला रेडियस देखिए, बड़ा वाला रेडियस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। रेडियस 10 सेंटीमीटर है ना, देखिए। हाँ। और छोटा वाला रेडियस कितना है, 4। 4 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, स्लेंट हाइट, मतलब एल का वैल्यू दिया लेंथ हुआ है हाइट कितना, एल का वैल्यू 15। 15। तो इसको लिखिए हम्म 15, ये दिया हुआ है। बस इतना ही चीज दिया हुआ है ना। तो अगर इसका हम्म सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो हम लोग क्या करेंगे, पाई एल R1 + R2 पहले करेंगे, ये हो गया CA से। और प्लस ऊपर में एक सर्कल है कि नहीं एरिया, ऊपर में छोटा वाला, नीचे तो खाली हाँ। है, नीचे का तो जोड़ना नहीं है, ठीक है, बस ऊपर का को जोड़ना है। तो ऊपर का एरिया क्या होगा बताइए, ऊपर का पाई मान लेते हैं इसको R1 मान लेते हैं बड़ा वाला का, और इसको R2, तो प्लस क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर होगा, पाई R2 स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है। नहीं। अब इसका वैल्यू को पुट कर रहे हैं, ठीक है। पाई को पहले कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में है कॉमन की नहीं, हेलो। हम्म। पाई को कॉमन निकालिए है। तो क्या बचेगा हम लोग के पास, L × R1 + R2, ठीक है। हम्म लिखा नहीं रहा है, क्या हो गया, सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है यार, रुकिए एक सेकेंड, ऐप में ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एक सेकेंड रुकिए। अरे कहाँ चले गए। तो देखिए पाई कॉमन निकाले तो पहले क्या बचा है रिया, L R1 बचा है, R1 हम्म प्लस क्या हो जाएगा, R2 प्लस R2 का स्क्वायर, यही ना। हाँ। हाँ, तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पाई की जगह में क्या, 22/7। एल का टू वैल्यू बाई कितना दिया सेवन हुआ है, एल का वैल्यू कितना एल दिया का हुआ दिया है, हुआ 15। 15 15। इंटू R1 + R2 करेंगे तो 10 + 4 डायरेक्ट 14 लिख दे, कोई दिक्कत। हाँ। और R2 हम लोग के पास कितना है, 4, 4 का स्क्वायर, मतलब 16 लिख देते हैं इसको, कोई दिक्कत हाँ। नहीं है। नहीं। इसको आप जोड़िए, 15 × 14 कीजिए, 22/7 इधर बाहर में है, ठीक है। 14 × 5 14 × 5 जा कितना होता है, 70, कैरी बचा 7, 14 को 14, 14 × 1 = 14, और 7 कितना हो जाएगा, 21, 210 7। होगा, ठीक है, प्लस 16, हम्म ये हो जाएगा 22/7 × 226, 226। क्या 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये फ्रैक्शन में आएगा। आंसर कितना है देखिए, तो इसको गुना करके हम देखते हैं, आप आंसर चेक कीजिए, है ना। 226 × 22, 2 × 6 = 12 के दो हाथ में एक, आ रुके रुके एक सेवन सेकंड, वन जीरो 710, फिर 2 बाई 7 सेंटीमीटर। 710 2/7 ऐसे, कहाँ गया? नहीं। कितना, सेव क्या? जल्दी बोलिए मिक्स जल्दी। फ्रैक्शन में है। हाँ हाँ, तो मिक्स बोलिए ना फ्रैक्शन मिक्स में। फ्रैक्शन में, आ 710 710 होल 2/7 टू ऐसे, बाई हाँ, इसे समझ में लिखे आया हैं। अच्छा बोल। देखते हैं, इसको लेके आते हैं, आ जाना चाहिए हम लोग का भी। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 6 = 12, कैरी 1, 2 × 2 = 4 और 1 5, ठीक है। हाँ, और कर 2 लेना। × 4 452, फिर से वही आएगा 452, इसको जोड़िए तो 2 5 और 2 7, 5 और 4 9, 4972 आया, कितना आया, 4972/7। अब इसको डिवाइड दीजिएगा रिया, बोल। तो हम्म 7 7 जा क्या होगा, 49 होगा, हम्म फिर 7 1 जा 7, और नहीं जाएगा तो 7 0 जा 0, और कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, तो आ तो गया। और हम्म इसका यूनिट क्या होगा, ये क्या है हम लोग का, सरफेस एरिया है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ। कितना इजी था, तीसरा क्वेश्चन भी था कि नहीं। हम्म अब देखिए चौथा नंबर, कौन सा नंबर, फोर्थ नंबर, इसको मिटा दे रहा है ना। हम्म, वीडियो में देख लीजिएगा, वीडियो आपको लिंक दे देंगे आज, है ना। हम्म, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, बन जाएगा मतलब। और अपने से भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है बड़ी बात, बताइए तो। इजी। इजी है ना। तो देखिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर ना, ग्रीन कलर यूज करते हैं अभी, पढ़िए। हाँ, हाँ, आ,
A container opened from the top and made up a met, मेटल एक सीट। मिनट। देखिए एक कंटेनर जो है ओपन है, खुला है ऊपर से, ठीक है। और ये एक मेटल सीट से बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है कि दिक्कत है? नहीं। एक कंटेनर ऊपर में नहीं। बाल्टी के जैसा समझिए, ठीक है, ऊपर में खुला है। हम्म। इज फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम, ये कैसा फॉर्म का है फ्रस्टम? तो गिवन में क्या है, सबसे पहले हाइट दिया हुआ है, तो हम लोग नीचे लिखते हैं, ठीक है, गिवन क्या लिखते हैं, गिवन। हाइट बराबर कितना दिया हुआ है रिया? गिवन। 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियाई लोअर और अपर बेस का दिया हुआ हम्म। है। देखिए इसमें क्लियर बोल दिया है, ओपन है टॉप में, ओपन कहाँ पे है, ऊपर में ना। तो हाँ। रेडियाई ऑफ लोअर एंड अपर एंड्स, लोअर एंड 8 है और अपर वाला क्या है, 20 है। मतलब बाल्टिंग कुछ इस प्रकार का है, समझ रहे हैं, ऊपर में ज्यादा रेडियस है, यही ना? नहीं समझ रहे हैं, बाल्टिंग नहीं, मतलब जो भी कंटेनर हम्म। है, ठीक है। ये इस प्रकार का है, मतलब जो नीचे जो वाला जो है वो छोटा रेडियस वाला है कि नहीं? देखिए क्वेश्चन ही से पता चल रहा है। लोअर वाला पहले बोला है, बाद में वो अपर, और लोअर का क्या है 8 है और अपर का क्या है 20 है, ठीक है। मतलब इसका 20 है। रेडियस है 20 और इसका रेडियस क्या है, कितना दिया हुआ था? 8। 8, 8 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए इसको हम लोग 20 को R1 मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं R1, और इसको R2। तो R1 बराबर क्या हो गया रिया, 20, और R2 बराबर 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं। नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन बी कंप्लीटली फिल इन द कंटेनर एट द रेट ऑफ। देखिए रेट दिया हुआ है ना, C20 लिखा है ना, C20 पर लीटर, मतलब क्या, 1 लीटर का C20 दाम है। C20 ये क्या लिखा हुआ है हम्म। आपका में किताब में, ऐसे ही लिखा हुआ है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ हम्म। मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर। मतलब देखिए इसका सबसे पहले आपको वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है रिया? वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम निकाल के, ठीक है, वॉल्यूम निकालिएगा तो लीटर में, उसको फिर लीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, क्या चीज में कीजिएगा, लीटर में, ठीक है। लीटर। लीटर में करके इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और ये जैसे लिखा है C20 टाइप से कुछ लिखा है, एरो एरो टाइप से कुछ 20 पर लीटर। तो, तो 20 से मल्टीप्लाई करके उतना ही आ जाएगा आपका रेट, ठीक है, कॉस्ट। हम्म। हाँ, इफ इट इज C8 पर, क्या ये लिखा हुआ है, रुके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर इफ इट इज, हाँ वही रेट दिया हुआ है। ये कोई यूनिट है, ठीक है, जैसे रुपया उपया होता है ना, वैसे कोई यूनिट होगा मैं भी, ठीक है। तो 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा वॉल्यूम को और लिख दीजिएगा, ठीक है। आंसर में भी ऐसे ही दिया होगा। हम्म। अच्छा देखते हैं, तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? वॉल्यूम का है, बता रहे, लिख वन दिए बाई देखिए, थ्री पाई लिख दिए ना, एच। सही है गलत है बताइए? पाई की जगह हम वन क्या बाई रखेंगे, थ्री, 22 हाँ बाई सही है। सेवन इंटू R1 स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, 8 का स्क्वायर हम्म। 64, और R1 इंटू R2, 20 × 8 कीजिए, 28 जा कितना होता है, 2 8 जा 160 होगा, यूनिट हो हम्म। जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब, होगा कि नहीं? इसको हम्म। सॉल्व करते हैं हम लोग जल्दी से फटाक से। 400 और 160 कितना हो गया, 560 हो गया। और हम्म। 560 और 60 जोड़ेंगे तो 6 6 12 होता है, तो 600, रुकिए 610, 616 आसपास आना चाहिए, देखते हैं। 1/3 इंटू 22/7 गुने 560, 614 आएगा, 614 आएगा, देखिए तो जोड़ के। एक मिनट। चार, 4, 12, छः 4, छः 5, हंड्रेड 6, छः हाँ सौ भैया चौबीस सिक्स आएगा हंड्रेड लगता है, ट्वेंटी 624 24 आएगा, आएगा। 24 आएगा, सही है। हाँ। अब देखिए 7 से कटेगा क्या, 3 से तो कटेगा, 3 से काट देते हैं पहले। 3 2 जा 3, हम्म। 0 जा 3 8 जा 208 हो गया। अब क्या 7 से कटेगा, हम्म। 7 दूना 14, नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा। नहीं। हम्म, तो ये हो जाएगा क्या, 22 से इसको गुना कीजिए, 22 × 208, 22 × 208, 208 इंटू 22, तो 200 दूना 416, और 1 4 416, 6 8 7 1 5, 6
फोर फाइव सात सेवन चार सिक्स है। पाँच आई 4 5। 4576/7 हाँ 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 यही आएगा। हाँ भैया हाँ 4। हाँ यही है। हाँ, तो ये वॉल्यूम है, अभी आपको वॉल्यूम नहीं पूछा है, समझ रहे हैं। हम्म। आंसर में कुछ और पूछा है, तो ये देखते हैं। तो इसको देयरफॉर आपको निकालना है कॉस्ट, क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ। कोस्ट। अब इसको लीटर में पहले कर लेना है रिया, ये सेंटीमीटर क्यूब है ना। हम्म। 1 लीटर किसको बोलते हैं पता है? 10 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, ये बात पता है कि नहीं? और एक बात बता रहे हैं, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ये दोनों बात को माइंड में रखिएगा, हमेशा काम आएगा, लीटर वूटर में कन्वर्जन रहेगा। समझे कि नहीं? कहने का मतलब हम्म। एक कंटेनर क्यूबॉइड शेप का, ठीक है, जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट अगर हम्म। 10 10 सेंटीमीटर का है, कितना सेंटीमीटर का? दस 10 10। सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इसमें कितना हम्म। पानी हटेगा? 1 लीटर, ठीक है, मतलब इसमें कोई भी लिक्विड हटेगा कितना का? 1 लीटर का। और इसी की जगह में अगर एक एक मीटर का है, एक एक कितना का है? एक एक मीटर का, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1000 लीटर। कितना लीटर? 1000 लीटर। 1000 लीटर। हाँ, वो कन्वर्ट करके देखिएगा, आ जाएगा। तो अभी हमको क्या करना होगा, 10 से डिवाइड करना होगा तब ना लीटर में आएगा। तो इसको लीटर में निकालते हैं, हम्म। ठीक है। तो इसको लिखेंगे देयरफॉर इन लीटर, क्या चीज में? लीटर में, ठीक है। देयरफॉर इन लीटर इज लीटर। हो जाएगा 4576/7 इंटू 10, क्या हो जाएगा? 70 लीटर, ठीक है। अब देयरफॉर अब हमको कॉस्ट निकालना है, क्या निकालना है? कॉस्ट इज टू कोस्ट। 4576/70 इंटू, देखिए कितना, 20 रुपया, 20 का कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, C20। तो इसको 20 लिख दीजिए, और जैसे सी टाइप से, ऐसे एरो टाइप से दिया हुआ था ना, वैसे लिख दीजिए, वही इसका यूनिट है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? भैया हाँ, क्वेश्चन दिखाइए तो एक बार। कौन सा आप सी सी बोल रहे हैं? ये वाला, ये क्या लिखा हुआ है? रुपया रुपया है कुछ, है मेरा पीडीएफ में ऐसे ही दिखा रहा है। एक मिनट कुछ तो है यहाँ पे। कहाँ फिर ये गायब हो यूनिट है, अच्छा गए? इसका आंसर देखिए ना, आंसर देखिए, आंसर आ जाएगा। आंसर देखिए, यही यूनिट। रुपीज है। रुपीज है। अरे मेरा में अच्छे से दिखाई नहीं रहा है, इसीलिए ये रुपीज होगा वही। तो ये रुपया आ जाएगा, क्या आ जाएगा? जो भी यूनिट देगा, डॉलर वॉलर भी कभी कभी दे देता है, हमको लगा। चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा प्रॉब्लम थोड़ी है। यहाँ पे रुपया जैसा दिखेगा तब ना हम करेंगे, बताइए रिया। तो 20 रुपया 1 लीटर का दाम था, तो ये रुपीज में आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 से चूंकि कटेगा नहीं, नहीं ना कटेगा। तो नहीं नहीं। क्या कीजिए, 2 6 जा क्या हो जाएगा? 12, कैरी बचा 1, 2 7 जा 14, और 1 15 के 5, हाथ में बचा कितना? 1। फिर 2 5 जा 10, और 1 11 के 1, कैरी 1, 2 4 जा 8, और 1 9/7। इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आंसर है बताइए। हेलो, हेलो। सॉरी सॉरी हेलो हेलो। हाँ। कहाँ ध्यान रहता है, कितना रुपया है? आंसर देखिए तो, 1300 कुछ रुपया है, 1307 रुपया। हाँ। कितना रुपया है? क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ नंबर। मिल्क इज रुपीज हाँ, 209 मतलब 209 एंड कॉस्ट ऑफ मेटल शीट इज रुपीज 156.75। चलो रुकिए, कहीं पे गलती किए हैं क्या, देखते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ 20 रुपया पर लीटर है। अरे रिया, इसमें ना लीटर में करने के लिए 10 से नहीं करेंगे डिवाइड, यही गलती कर रहे हैं, ठीक है। आंसर कितना है, क्या रुपया? अभी बताया 156.75। 156.75।
तो मेरा कितना आ रहा है, जो उस हिसाब से बहुत ज्यादा आ जा रहा है ना। कहाँ गलती कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग किए ये है ना रिया। हेलो, सुन रहे हैं ना। हेलो। हाँ भैया। इसमें हम लोग हाँ रेडियस भैया। गलत ले लिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन का ले लिए 4 और 10, ठीक है। इसमें रेडियस देखिए कितना दिया हुआ हम्म। है। कितना कितना दिया हुआ है देखिए। 8 सेंटीमीटर और 20 दिया हुआ है ना, तो इसमें 8 का स्क्वायर सही तो लिए हैं। 8 और 20 ही तो लिए हैं, गलत लिए हैं क्या। अच्छा रुकिए देखते हैं फिर से एक बार। बस। देखिए यहाँ पे एज को छोड़ दिए हैं, देखिए तो यही गलती की है ना। हाँ हाँ, सब में बस आपको वन भी बाई ध्यान थ्री देना चाहिए साइड ना में। रिया, एकदम करते हैं। एच का वैल्यू को छोड़ दिए हैं, इसीलिए गलती आ रहा है। फिर से बनाए कि बना लीजिएगा। रुकिए फिर से बना दे रहे हैं। सब में रुक के जोड़ते हैं। H16, हाँ। तो मेन कॉन्सेप्ट पता इंटू चला कि सिक्स। नहीं क्वेश्चन का। हम्म। वॉल्यूम निकालना है, 20 से गुना करना है बस। और वॉल्यूम को लीटर में पहले निकाल लेना है, ये भी बात है। चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं, अभी बन जाएगा। 1/3। गिवन हम लोग के पास क्या क्या है रिया। हेलो। R1, हाँ। R2। एच एच है 16 ना। R1 है कितना, 20 सेंटीमीटर, और R2 क्या है, 8 सेंटीमीटर ना। 28। R2 16 है क्या। देखिए तो। रुकिए नहीं। 8 है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में 8 ही दिख रहा है ना। हाँ हाँ सही है सही है। हाइट 16 है ना, सही है। चलिए हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, क्या निकालते हैं। हेलो। हेलो। हाँ भैया। वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है, 1/3 इंटू पाई, ठीक है। पाई। तो पाई की हम्म। जगह में हम लोग 3.14 लेते हैं, क्योंकि कट तो रहा नहीं था, नहीं ना रहा था, यहाँ पे कोई कटने वाला नहीं है, ठीक है, तो 3.14। तो क्योंकि क्वेश्चन में भी बोला है क्या। हाँ देखिए पाई का नहीं वो। वैल्यू हाँ, बोला बोला है, है बोला है, क्वेश्चन बोला में। है। तो वही लेना है, ठीक है। अरे यार, हाँ। इसीलिए नहीं कर। हाँ, इसीलिए नहीं कट रहा था। इंटू इंटू एच की जगह में क्या लेंगे, 16 ना। H की जगह में 16। 16, R1 हाँ। का स्क्वायर हो जाएगा 400, R2 का हम्म। स्क्वायर 64, और R1 R2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 160। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.14 इंटू 16/3। कोई दिक्कत है एलएचएस में, बस इधर उधर किए हैं, कुछ नहीं किए नहीं। हैं। सबको जोड़िए तीनों को, क्या आना चाहिए। तभी हम लोग कितना लाए थे, भेज। 624 लाए थे ना। याद आ रहा है, छह सौ हाँ चौबीस लाए थे ना। हाँ हाँ याद आ गया, हाँ सही भेला है। वही आ जाएगा। ठीक है। और इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। हम्म। तो इसको आपको सॉल्व करना होगा, क्या करना होगा, सॉल्व, और कोई सॉल्व। चारा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 से कट रहा है, कट रहा है कि नहीं। हाँ, 3 से। 3 × 1 = 3। 3 से कितना बार में, आ, 3 तभी काटे थे ना। टू 208। जीरो 208। एट ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, 3.14 × 16 × 208 कीजिए। गेटिंग एक और मिनट। नोट, कर रहे। इसको कीजिए। कर रहे, रुकिए। हाँ। 3.14 कैलकुलेटर लगा रहा है का। इतना आएगा, ठीक है, इंटू हम भी लगा दिए। 10449.92 फोर फोर नाइन पॉइंट नाइन टू ठीक है, आएगा इतना। हम्म। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसको हमको क्यूब। लीटर में करना है, कैसे में करना है, लीटर लीटर में। में, ठीक है। तो देखिए 1 लीटर में, ठीक है, 1 लीटर में वो जो आपको कॉन्सेप्ट बताए थे वो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर क्यूब नहीं होता है, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर मिल के 1 लीटर बनाता है, वो थोड़ा सा गलती बताया था, ठीक है, उसमें भी। तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है, 1 लीटर। गेटिंग। हाँ। हम्म। तो अब हमको 1000 से डिवाइड करना होगा, कितना से करना होगा, 1000 से, ठीक है। कितना से करना होगा,
1000 से। 1000 से, ठीक है। तो इसको करना होगा देयरफॉर इन लीटर, क्या चीज में, लीटर में, इन लीटर। इन लीटर में हो जाएगा 10449.92 बटा 1000, ठीक है। 44992। तो 3 डिजिट बाद पॉइंट शिफ्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, 10 पॉइंट आएगा कुछ, कितना आएगा, 10.449 ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे। हाँ। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मिल्क, देयरफॉर टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट, सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा, लीटर होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, लीटर, जैसे 1000 से डिवाइड किए यूनिट क्या लगाना है, लीटर। लीटर। दिमाग कहाँ चल जा रहा है रिया। इस लीटर में आ गया, देयरफॉर कॉस्ट हो जाएगा 10.449 इंटू 20 रुपीज, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 29 कितना आ रहा है देखिए, 208 रुपया आ रहा कितना, है, 20 ना। 208 रुपया 98 पैसा, देखिए तो गुना करके, हाँ, जब कैलकुलेट। कितना रुपया, आंसर यही है। हेलो, हाँ हाँ, देख रहे हैं। कितना है, लाए हैं। 208.98 कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अभी स्लेंट हाइट वाला नहीं निकाला है, अभी सरफेस एरिया निकालना है। कॉस्ट कॉस्ट ऑफ मिल्क है, हाँ, टू हाँ, जीरो नाइन हाँ मतलब ये अप्रोक्स। 209 रुपया है कि नहीं, लगभग 209 रुपया। हम्म। ये सही है। अब देखिए, अब इसका सरफेस एरिया भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेटल शीट का बात बोल रहे हैं ना। हाँ। तो इसका सरफेस हम्म। एरिया निकालने के लिए आप समझ रहे हैं ना कि सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सी एस ए, ठीक है, सी एस ए के लिए एल का हम्म। जरूरत पड़ेगा, किसका जरूरत पड़ेगा, एल का। एल का। एल का फॉर्मूला पढ़े ना, अंडर रूट H² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, आठ ठीक होल है। स्क्वायर। एल निकालिएगा हम्म। और इसका सी एस ए और जो और एक एरिया है, ठीक है, सरफेस एरिया, एक एक साइड खाली था ना, ऊपर में खाली था, हम्म। किधर खाली था देखिए, ओपन एट टॉप बोल रहा है ना। और टॉप का वैल्यू वैल्यू देखिए क्या हाँ। बोल रहा है, टॉप 20 है ना। तो 8 पाई R² मतलब पाई हम्म। 8 का स्क्वायर वाला जो सर्कल है उसको ऐड करना होगा। नहीं समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे बताइए। मतलब अगर आपको हाँ सी भैया। सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है, सरफेस एरिया, तो आपको करना होगा पाई सरफेस। L R1 प्लस R2, ठीक है, और हम्म। प्लस पाई R1 या फिर R2 का स्क्वायर करना होगा, जो भी दिया हुआ है देखिए। टॉप में कौन है, खाली कौन है, 8 वाला है कि कौन वाला है उसको देखिए, ओपन एट द टॉप, टॉप मतलब अपर, 20 ना, 20 खाली है, तो लोअर क्या है, 8 है। तो पाई 8 का स्क्वायर करना होगा। 8 हम लोग किसको लिए हैं रिया, R2 को ना। तो 8। पाई R2 स्क्वायर R2 करना को। होगा, ठीक है। हम्म। समझे कि नहीं समझे। हाँ भैया। उसके बाद सरफेस एरिया आएगा तो कोस्ट निकालने के लिए क्या कीजिएगा, सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, समझ रहे हैं। हम्म। लो सरफेस एरिया से वो जो रुपीस दिया हुआ है रेट को, ठीक है, सरफेस एरिया हाँ इंटू हाँ। रेट कर दीजिएगा, आ जाएगा। तो इतना नहीं बनाते, बहुत हम्म। लेंदी और टाइम वेस्ट हो जाएगा, और लास्ट क्वेश्चन भी समझाइए देते हैं, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। हम्म। ठीक है। हाँ पांचवा भैया, नंबर ठीक है। देखिए क्या है, क्या है,